नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डी मोइवरीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मोइवरीज थ्योरम सेमेस्टर 4 का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th में हम लोगों ने डी मोइवरीज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा था। वो स्टेटमेंट क्या था हमें याद होगा। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था। स्टेटमेंट डी मोइवरीज थ्योरम का वो था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू द पावर एन, या ऐसा कहें होल टू द पावर एन, इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, जहां पर स्टेटमेंट यही था जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था। अब इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो n है, ये जो वैल्यू है n, यहाँ पर जो n है, ये n क्या है, ये n में भी ये n पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मे बी ये n में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियरली समझ में आ रहा है? समझिए इस चीज को। डी मोइवरीज थ्योरम में क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ पर ये जो इंटीजर है n, ठीक है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये n क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर उतर जा रहा है, वो भी कहाँ पर, cos और थीटा के बीच। यहाँ पर देखिए, जैसे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रूफ करेंगे। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर n जो है ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। वो फ्रैक्शन हो सकता है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अब देखिए इसका जो प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 3 केसेस लेना होगा। सबसे पहला केस कौन सा होगा, जब n जो इंटीजर है ये जब पॉजिटिव होगा, दूसरा केस जब n निगेटिव इंटीजर होगा, और तीसरा केस जब वो फ्रैक्शन होगा। वहीं पर आपको क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ जो भी प्रूफ हम लोग करेंगे वो इंडक्शन के मेथड से करेंगे, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। आप नोट कर लेंगे, बाय द मेथड, सॉरी यहाँ पर ई होगा, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। देखिए, तो हमारा केस 1 क्या है, केस 1 ये कहता है कि वेन n, ठीक है, जो पॉजिटिव जो इंटीजर है n, जब ये n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेन n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जब n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो डी मोइवरीज थ्योरम है क्या ये वैलिड होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि n का कुछ वैल्यूज लेंगे। ठीक है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो चलिए टेकिंग n इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए हमने डायरेक्ट 2 लिया क्योंकि अगर आप n का वैल्यू 1 लेंगे तो ऐसे भी ये वैलिड होगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये डी मोइवरीज थ्योरम ट्रू है, वैलिड है। ठीक है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पर n का वैल्यू 2 हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर होल टू द स्क्वायर। अब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर आई पर भी आएगा, प्लस 2 cos थीटा डॉट आई साइन थीटा। अब देखिए आप, हमें पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, -1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर आई, देखिए इस आई को आप बाहर कर लीजिए, ये जो आयोटा है, जो आयोटा का सिंबल है आई, आप इसे बाहर कर लीजिए, तो क्या होगा 2 cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का, और ये भी एक फॉर्मूला है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का।
हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ ऐसे लिख देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब साइन के जगह पर कॉस और कॉस की जगह पर साइन कर दे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब इसका पावर 2 था तो ये 2 क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर उतर रहा है, मतलब कॉस 2 थीटा और आई साइन 2 थीटा आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 जो हमारा डी मोइवरेज थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 3 ले लें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, n का वैल्यू 3 ले लें, यहाँ पर लिखिए सिमिलर तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 3 ले लें, फॉर n इज इक्वल टू 3, क्या ये वैलिड होगा, चलिए इसे भी चेक करके देखते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर होल टू द क्यूब, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर n है तो n का वैल्यू हमने 3 लिया, तो आप 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम जो है इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू द पावर 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कुछ ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। अब अभी हम लोग कुछ देर पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट किए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू दी पावर 2 का अभी कुछ देर पहले वैल्यू फाइंड आउट किया, ये देखिए, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखिए आप जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, तो आप थोड़ा इक्वल टू इधर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा लंबा आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस 2 थीटा डॉट आई साइन थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस यहाँ पर देखिए ये भी आई साइन 2 थीटा और यहाँ पर क्या है आई साइन थीटा, तो आई और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में आएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसे और इसे इन दोनों को एक साथ ले आए, उसी तरीके से अगर हम लोग इसे और इससे इन दोनों को एक साथ ले आए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एक बार वैसा करके देखिए आप, इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा ब्रैकेट प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई और आई दोनों जगह कॉमन है, तो हम लोग अगर इसे बाहर रखें और ब्रैकेट में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे ब्रैकेट में लें, तो हम कुछ ऐसे देख पाएंगे, इसे कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा प्लस थीटा का। बिल्कुल उसी तरीके से ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन ये ब्रैकेट आप यहाँ मत लीजिए, यहाँ लीजिए, साइन थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने n का वैल्यू 3 लिया तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। इट मीन्स है कि यहाँ पर जो n का वैल्यू 3 था वो क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर उतर रहा है। इट मीन्स है कि फॉर n इज इक्वल टू 3 भी हमारा जो डी मोइवरेज थ्योरम है वो वैलिड हो रहा है। सो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप n का वैल्यू 4 ले 5 ले 6 ले, है ना, तो आप इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं, हाँ भाई ये फॉर n के कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले ले हम लोग, ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या होगा, उस वैल्यू के लिए क्या होगा, डी मोइवरेज थ्योरम वैलिड होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली फॉर एनी इंटीजर सॉरी आप यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर हमने इंक्लूड नहीं किया। सिमिलरली फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर द थ्योरम इज ट्रू वैलिड, ठीक है। तो देखिए केस नंबर 1 हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है।
मतलब जब n जो है यहाँ पर जो पावर n है, जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा डी मोइवियर्स थ्योरम वैलिड है, ट्रू है। तो चलिए अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 को लेते हैं और केस नंबर 2 को देखते हैं कि जब हम लोग n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, इसमें क्या होगा कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, हमने पॉजिटिव इंटीजर का केस ले लिया। अब अगर n का वैल्यू यहाँ जो n है, अगर ये n नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, आप ऐसा लिखिए से कि अगर n का वैल्यू -m से इक्वल हो, जहाँ पर वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है, m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 है कि जब n जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा तो उस केस में क्या डी मोइवियर्स थ्योरम वैलिड होगा। तो से करके हमने n का वैल्यू यहाँ पर -m ले लिया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर होल टू दी या फिर रेस्ट टू दी पावर -m है यहाँ पर, ठीक है, -m, n के जगह पर हमने क्या कर दिया, -m सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, n के जगह पर -m सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग चाहे तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू दी पावर m, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, m, यहाँ पर सिंपल सा m आ गया। हमने क्या बोला था कि n इज इक्वल टू -m है, जहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब अभी हमने कुछ देर पहले केस 1 में क्या देखा कि जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस के लिए डी मोइवियर्स थ्योरम क्या होगा, वैलिड होगा। तो जब ये डी मोइवियर्स थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है तो यहाँ पर ये m क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर उतर जाएगा। तो जब ये ब्रैकेट के अंदर उतरेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई केस 1, ठीक है, केस 1 से हमने ऐसा लिया कि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नीचे उतर जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट ले लें और उसके कंजुगेट को क्या करें, उसके कंजुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा इंटू cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, ठीक है, कंजुगेट ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, कंजुगेट लिया है हमने, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाई, मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों को, आप जनरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर cos स्क्वायर m थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा, ठीक है। अब जनरली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही आएगा। अब देखिए हमें पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो अगर -1 से इस साइन स्क्वायर m थीटा को मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, cos m थीटा, ठीक है, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाय cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो हमें ये कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, अगर हम लोग cos माइनस m थीटा लिख दे, ठीक है, तो क्या ये cos m थीटा से इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, हमें पता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर प्लस ले करके ऐसा लिखें कि आई साइन माइनस m थीटा अगर लिख दे, तो क्या ये यहाँ पर मतलब क्या ये जो साइन है, जब यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या साइन पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा, हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूलाज है, हम जानते हैं ना कि अगर cos माइनस थीटा हो तो वो cos थीटा से इक्वल होता है, पता है हमें। और अगर साइन
माइनस थीटा हो तो हमें पता है वो माइनस साइन थीटा से इक्वल होता है। बिल्कुल वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करके इसे थोड़ा सा ब्रेक किया। क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि माइनस एम का वैल्यू क्या है, एन से इक्वल है। देखिए यहाँ पर अब आप पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग एन का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर ले ले तब भी उस केस के लिए भी क्या हो रहा है हमारा, उस केस के लिए क्या हो रहा है हमारा, दोनों, अब इन तीनों को कंसिडर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उस केस के लिए भी डी मोइवरीज थ्योरम वैलिड हो रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर रेस्ट टू द पावर अगर नेगेटिव इंटीजर ले ले यार, है ना, माइनस एम जो हम लोग ले रहे हैं, उस केस के लिए भी हमारा क्या है, डी मोइवरीज थ्योरम वैलिड हो रहा है। सो हम ये लिख सकते हैं कि हेंस फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स this theorem is also valid। ठीक है, और ट्रू। अब देखिए यहाँ पर दो जो केसेस था उसकी तो हमने बात कर लिया। सबसे पहला केस जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, दूसरा केस जब n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। अब बच गया एक और केस, तो चलिए अब देखते हैं केस नंबर 3। अब देखिए केस नंबर 3 की अगर बात की जाए तो केस नंबर 3 क्या है, ये केस नंबर 3 है। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है कि व्हेन n इज इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, मतलब जब n कोई फ्रैक्शन हो सच लाइक p बाई क्यू वेयर, ठीक है, p बाई क्यू एक्चुअली एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर p क्या होता है, p जो है, जो इसका न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वेयर p इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए व्हेन n इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पर p क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग q की बात करें जो डिनोमिनेटर में है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है, q इज पॉजिटिव। ठीक है, देखिए जब हम लोग n को कोई फ्रैक्शन ले लें जहाँ पर n क्या है, p बाई क्यू से इक्वल है, तो p का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और q क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड केस क्या है, व्हेन n इज एनी फ्रैक्शन सच लाइक n इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, लिख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एंड q इज पॉजिटिव इंटीजर। अब इसे हम लोग देखिए कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हमें इसे समझना है, इसके लिए बस कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस आपको अपना माइंड खुला रखना, आप समझ जाएंगे इस इसको। देखिए हमने यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा लिखे, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू पर होल टू दी या रेस्ट टू दी पावर 1 बाई क्यू अगर ले ले, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस यहाँ पर क्या है, सॉरी 1 बाई क्यू नहीं, आप इसे इसका पावर q लीजिए। ठीक है, रेस्ट टू दी पावर q ले ले, तो हमें पता है कि q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर उतर जाएगा। जैसे केस नंबर 1 में हो रहा था कि n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो रहा था, ब्रैकेट के अंदर उतर जा रहा था, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये ब्रैकेट के अंदर उतरेगा। तो यहाँ पर क्या हो, q थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन q थीटा बाई क्यू। अब q और q कैंसिल होगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, सो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इक्वल है किससे, कॉस थीटा बाई क्यू, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू पर होल टू दी पावर क्यू से। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, बाई केस 1। ठीक है, केस 1 से हमने इस चीज़ को प्रूव किया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर हम बोथ साइड्स में क्यूथ रूट ले लें, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूथ रूट ऑफ
बोथ साइड्स, अगर हम लोग बोथ साइड्स का क्यूथ रूट ले ले, टेकिंग क्यूथ रूट ऑफ बोथ साइड्स, देन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर 1/q इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 होगा, क्योंकि q है ना, 1/q अगर रहेगा तो q और q कैंसिल होगा, पावर 1 बचेगा। अब आप इसे क्या कीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, हम इसका आगे यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोगों ने n का वैल्यू क्या लिया था, p/q ना, अब आप यहाँ लिखिए नाउ, अगर हम लोग जानते हैं डिमोवियस थ्योरम क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर होल टू दी पावर क्या होता है, n। देखिए होल टू दी पावर क्या है, n का वैल्यू क्या लिया है, p/q, तो p/q यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा, हम ये p/q के पावर को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर होल टू दी पावर 1/q ब्रैकेट होल टू दी पावर p। अब हमें पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर जो रेस्ट टू दी पावर है 1/q का, वो इक्वल है किससे, यहाँ पर आप देखिए 1 से, इससे इक्वल है, तो आप इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू पर होल टू द पावर p हो जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था कि भैया जो यहाँ पर p है, जो फ्रैक्शन में p है, वो p क्या है, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब देखिए, केस 1 से हमने ये प्रूफ किया था, अगर इंटीजर पॉजिटिव हो उस केस के लिए भी थ्योरम वैलिड है, मतलब n का वैल्यू नीचे उतर जा रहा है। अगर हम लोग n को नेगेटिव इंटीजर ले ले, केस 2 में हमने देखा था, अगर n का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले ले, उस केस के लिए भी क्या होता था, जो वैल्यू था वो ब्रैकेट में उतर जा रहा था, ठीक है, वैल्यू क्या हो रहा था, ब्रैकेट में उतर जा रहा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि बाई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा जा सकता है कि बाई केस 1 एंड 2, ठीक है, केस 1 और केस 2 से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर जो रेस्ट टू दी पावर p/q है, ठीक है, और ये p अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उतार देते तो ये इक्वल होगा किससे, कॉस p/q बाई थीटा, सॉरी थीटा बाई q प्लस आई साइन p थीटा बाई q, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा। सो आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, n का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया था, n का वैल्यू था p/q, ठीक है, और p/q क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में उतर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डी मोइवरीज थ्योरम है वो वैलिड है किसके लिए, फ्रैक्शंस के लिए भी। जब भी हम लोग n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन लेंगे उसके लिए भी ये वैलिड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस फॉर फ्रैक्शंस दिस थ्योरम इज ऑल्सो दिस, फॉर फ्रैक्शंस ऑल्सो लिखिए, फॉर फ्रैक्शंस ऑल्सो दिस थ्योरम इज ट्रू, ठीक है। सो जो केस नंबर 1 था हमारा, वो क्या था, केस नंबर 1 था पॉजिटिव इंटीजर का। जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे उस केस में भी डी मोवियस थ्योरम क्या था, वैलिड था। नेगेटिव इंटीजर ले रहे थे उस केस के लिए भी ये डी मोवियस थ्योरम वैलिड था। और जब हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया उस केस के लिए भी डी मोवियस थ्योरम वैलिड था। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डी मोवियस थ्योरम को डिस्कस किया। आपको कहीं पर कुछ भी डाउट हुआ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डी मोवियस थ्योरम के रिलेटेड।